संतू, अभी फंसाना तो हमें उन लोगों को है। बुढ़िया मार डालेगी, बाद में खाऊंगा। जय माता जी। सब कुछ भूल गया हमारा विधि, पहले अच्छा था। नहीं याद आ रहा है मुझे, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? तू अपन के साथ काम नहीं करना चाहता। ऐसा ही समझिए भाई। फिल्म्स नहीं करनी मुझे तुम्हारी फिल्म। कब पागल हो गए तुम? तुम्हें मलिका जी की फिल्म नहीं करनी है, मंगलानी की फिल्म नहीं करनी है, तो करना है तो क्या करना है तुम्हें? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है प्रेम। हम अगर शूटिंग की बात नहीं करेंगे, हमारी फिल्म्स की बात नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? हमारा बिजनेस है ये, हमारी रोजी रोटी है। चलो काम करते हैं, आज के बाद ये सारी बातें बंद करते हैं और टेलीविजन देखते हैं, हाँ? सीरियल्स देखते हैं, वो क्रिकेट मैच देखते हैं, हाँ? ऐसा कुछ करें? बोलो ना, ऐसा करें? डैड। और फिर अगर तुम चाहते हो कि हम ये बात ना करें तो ठीक है, चलो हम शॉपिंग पे जाते हैं, या फिर लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, या फिर एक काम करते हैं ना, कॉफी के लिए चलते हैं। कैसे समझाऊं आप दोनों को, कैसे? देखो, अगर तुम्हें मंगलानी की फिल्म नहीं करनी है ना, मत करो, that's okay। लेकिन तुम्हें मलिका जी की फिल्म तो करनी पड़ेगी। ये जबरदस्ती है डैड। यूं ही समझ लो। मैं मलिका जी की फिल्म नहीं करूंगा। ये जबरदस्ती है। तो ऐसा ही समझ लीजिए। तो वजह जान सकता हूँ फिल्म क्यों नहीं करना चाहते तुम? वजह मैं बताती हूँ अंकल, सबको पता है। जब तक वो मनहूस विधि ठीक नहीं हो जाती, ये एक्टिंग कैसे करेंगे? दिल भी वही है और दिमाग भी। तुम कभी नहीं समझोगे अंकिता, कभी नहीं। हैव अ नाइस डे। अंकल जाने दो इसे, जस्ट रिलैक्स। और मलिका जी से कहना कि फिल्म की शूटिंग की तैयारी शुरू कर दें। हम बहुत जल्दी फिल्म शुरू करने जा रहे हैं। और प्रेम? वो मेरी बात जरूर मानेगा। ठीक है अंकल, आप मना के देख लीजिएगा। अगर प्रेम मान जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं तो आप अपने मन को मना लीजिएगा। अगर उसने हमारी फिल्म से इनकार किया तो हीरो कोई और होगा। एक और बात अंकल, प्रेम को भी ये नहीं भूलना चाहिए, अगर वो रोशन नंदा का बेटा नहीं होता तो इस फिल्म का हीरो भी नहीं होता। बाय अंकल। विधि, आज भले ही तुम कोमा में हो, मगर काश तुम ये देख पाती कि जोशी जी, मुन्ना, डिसूजा आंटी, मोंटी, ये सब तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। भले ही तुम्हारा इनसे कोई रिश्ता ना हो, मगर इन्होंने रिश्तेदारों से भी बढ़कर निभाया है तुम्हारे साथ। पता नहीं मुन्ना ने इतने पैसों का इंतजाम कैसे किया। अगर वो इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाता तो तुम्हारा क्या होता विधि? जोशी जी से भले ही तुम्हारा खून का रिश्ता ना हो, मगर उन्होंने तुम्हें बेटी से भी बढ़ के दर्जा दिया है। जोशी जी ने संतों को अपना हथियार बनाकर उन दरिंदों से लड़ने निकल पड़े हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा विधि, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे साथ बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं।
तुम्हें कुछ हो गया तो एक साथ सब हार जाएंगे विधि, एक साथ सब हार जाएंगे। जय माता जी भैया। हाँ, ये तेरे जीजा जी ना राजकोट जाने के लिए निकल गए हैं, तो मैं कल ही मुंबई आ रही हूँ तेरे पास। हाँ मोटी बहन, ये तू बस जल्दी से आ जाए। ये भैया, यहाँ से तेरे लिए क्या लाने का है? अचार, कपड़ा धोने का साबुन, ये तेल वो मालिश करने का, क्या लाऊं तू बोल। यहाँ तो अभी सब्जी भी इतनी अच्छी आ रही है ना, एक काम करती हूँ, मैं मेथी की भाजी लेके आऊंगी। नहीं नहीं मोटी बहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू जल्दी से यहाँ आ जा बस। अरे ऐसे थोड़ा होता है भैया, इतने साल के बाद मैं मुंबई तेरे घर आ रही हूँ तो खाली हाथ थोड़ी आऊंगी। ठीक है, जो लाना है लेके आना बस, लेकिन मेहरबानी करके अभी तू जल्दी आना। मेरी भी बात करा दीजिए ना। ले मंजू से बात करो। हेलो जोशी जी, नमस्ते। नमस्ते मंजू, मैं जोशी बात कर रहा हूँ। संतू से बात कराइए ना। संतू बाजार गई है कुछ सामान लेने के लिए। अरे आज भी बाजार गई है, आज भी बात नहीं हो पाएगी। तू एक काम कर, तेरा मोटी बहन के फोन देना। हाँ भैया बोल। हाँ मोटी बहन, तू कल सुबह कितने बजे आ रही है मुझे बता दे, तो स्टेशन आने के लिए मैं खुद आ जाऊंगा। है भैया, मैं कल शाम की ट्रेन से निकल रही हूँ। हाँ हाँ, कल शाम की ट्रेन से निकल रही हूँ, सुबह मुंबई पहुंच जाऊंगी। ओहो, तो इसका मतलब इसका भाई बंबई में है, तो संतू भी बंबई में ही होगी। कल शाम को ये बंबई जा रही है, मैं भी उसके पीछे पीछे बंबई जाऊंगा अपनी संतू के पास। संतू, मैं आ रहा हूं। मोटी बहन, हाँ? सवाल था ये, आप तो सुबह की ट्रेन से जा रहे हो ना, फिर आपने अपने भाई से ऐसा क्यों कहा कि आप शाम की ट्रेन से निकल रहे हो? गुरुजी क्या है, सच बता देती ना तो उसको लेके आने के लिए परेशानी होती ना। अरे मैं सीधा ही पहुंच जाऊंगी उसके घर, और वो मुझे अचानक देखेगा तो कितना खुश हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा मोटी बहन, एक विनती करूं, जो अगर आप बुरा ना माने तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस मंजू को भी मुंबई अपने साथ ले जाओ। हाँ, क्योंकि संतू वहां है, मंजू यहाँ है, दोनों पक्की सहेलियां है ना। अगर मंजू भी वहां पर मुंबई जाएगी ना तो संतू का दिल लगा रहेगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे भी संतू की खबर मिलती रहेगी तो दिल को सुकून आएगा। गुरुजी, ये तो बात सही है। मंजू मेरे साथ होगी तो ट्रेन में मेरा भी टाइम कट जाएगा, है कि नहीं? मैं लेके जाऊंगी मंजू को मेरे साथ। गुरुजी, मैं मुंबई जा रही हूँ। दी, तुम्हें याद है कल क्या है? दी प्लीज थोड़ा सोचो ना, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालो। कल हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डे है दी, कल 19 मई है दी। दी प्लीज प्लीज सोचो, तुम्हें याद आ जाएगा। दी कल माँ और पापा का नहीं सुनना है मुझे, नहीं सुनना है मुझे। मेरा सर फटा जा रहा है अब और नहीं सुन सकती हूँ मैं। तुम सब मेहरबानी करो मुझ पे और मुझे बताना बंद कर दो। जो भी आता है बस पूछता रहता है, ये याद है वो याद है, नहीं है मुझे कुछ याद। अब क्या करूं, दीवार पे जाके सर फोड़ूं अपना? नहीं दी प्लीज ऐसा मत कहो, मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना ही बताना चाहती थी कि कल कुछ है। अब क्या है? कुछ नहीं, जाने दो। विधि, विधि, अपन नमाज पढ़ने गया था ना, तो फकीर बाबा से मिला, तो उनके पास है ये तावीज तेरे लिए लेकर आया हूं। ये तुझे सलामत रखेगा, इसे हाथ में पहन लेना, ठीक है?
नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए ये सब मुन्ना। कैसे समझाऊं इन लोगों को कि मैं विधि नहीं हूँ? कितना झूठ बोलूं मैं अब? ये सब विधि की इतनी चिंता करे, लेकिन उन्हें ये भी पता नहीं है कि मैं विधि ही नहीं हूँ। अरे अपन तो काफी ऐसे ही लेकर आया था। नहीं पहनना तो कोई बात नहीं, मत पहनना, लेकिन तू गुस्सा मत होना। अल्लाह हाफिज। मुन्ना, मुन्ना। दी, आज तुम्हारे लिए जो ये तावीज लेकर आया है ना, वही मुन्ना ने तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए 10 लाख रुपए लेकर आए थे। दी, मैं तुम्हें पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, पर कुछ बातें ऐसी है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। दी, मुन्ना ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, खास करके तुम्हारे लिए। इतना तो दी कोई किसी के लिए नहीं करता जितना उसने तुम्हारे लिए किया है। हमें तो आज तक ये भी नहीं पता चला कि उसने वो 10 लाख रुपए कहां से लेकर आया था। दी, उसने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारी जान बचाई थी। प्लीज दी, अगर हो सकता है ना तो मुन्ना पर गुस्सा मत करना। आप पकाते हैं, याद दिलाते रहते हैं, सर घुमा के रख दिया है सबने। जो भी है अच्छे लोग। मुन्ना, तुम्हें बुरा लगा ना कि दी ने तुमसे वो तावीज नहीं ली? सॉरी मुन्ना, दी के तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो किस बात का नहीं कि उसने तावीज के लिए मना कर दिया। ना तो सिर्फ इस बात का है कि विधि कितनी बदल गई है, पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लगता है कि वो अपने आप को भूल गई। ऐसा लगता है कि ये जो विधि है ना, वो पहले वाली विधि नहीं है। बहुत प्यार करते हो ना तुम दी से। सुमन, मैं सब जानती हूँ मुन्ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप से तो झूठ मत बोलो मुन्ना। काश तुम दी की जिंदगी में पहले आए होते। काश वो प्रेम कभी दी की जिंदगी में आया ही ना होता। काश दी समझ पाती कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो। विधि की याददाश्त खो गई है सोचकर हम शांति से बैठ गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो शांति है वो तूफान आने से पहले की शांति हो। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी
छोड़ना सुमन। उस रिश्ते में जिसके बीच में 5 बार काश आ तो उस रिश्ते का क्या काम? ये साला काश है ना, अपन की जिंदगी का तकदीर बन गया। काश अपन के अम्मी अब्बू होते, काश अपन का एक घर होता, काश अपन के पास बहुत सारे पैसे होते। काश काश। एक साला जिंदगी खत्म हो जाएगा, पर जिंदगी में ना काश कभी खत्म नहीं होगा। ना, काश तुम दी को ये बता पाते कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो। नहीं सुमन, अगर अफसोस करना ही है तो अफसोस इस बात का करना है कि काश अपन विधि के साथ उस टाइम होता जब उन कमीनों ने विधि पर हमला किया था। एक एक को है ना चुन चुन कर मारता अपन। ना, वो तो हमें करना ही है। मन? हाँ मुन्ना, याददाश्त दी की गई है, हमारी नहीं। उन कमीनों ने जो दी के साथ किया, जो पापा के साथ किया ना, वो ना ही हम भूलेंगे और ना ही उन्हें भूलने देंगे। अब तो बस दी ठीक हो जाए, और कुछ नहीं। आसमान, पर एक ना एक दिन विधि को ठीक तो होना ही चाहिए। हाँ मुन्ना, हाँ। मुन्ना, मैं तो दी की छोटी बहन हूं, फिर भी तुमसे एक बात कहूंगी। मुन्ना, तुम दी का साथ कभी मत छोड़ना। तुमसे ज्यादा प्यार उनसे कोई और नहीं कर सकता है। जब तक तुम उनके साथ हो ना, तो वो सलामत है। वो सिर्फ तुम्हारे साथ सलामत है मुन्ना। तू चिंता मत कर, अपन विधि के साथ ही चल। और अगर अपन साथ नहीं रह पाया ना, तो साया बनकर अपन उसके साथ रहेगा। हाँ मुन्ना, तुम और दी ना। नहीं सुन, तू विधि को कुछ नहीं बताएगी, अपन तेरे को कसम देता है। लेकिन मुन्ना, तुमने दी के लिए कितना कुछ किया है। अपन ने विधि के लिए जो कुछ भी किया है ना, अपन ने उसे पाने के लिए नहीं किया। तू विधि को नहीं बताएगी कि अपन उससे एक वो प्रेम था जो कितनी आसानी से झूठ बोल देता था, और एक तुम हो मुन्ना, जो सच बोलने से भी इतना घबराते हो। क्या वो काफी टेंशन में लग रही है आप? सच कहूं रोशन जी, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। हम किसी को फंसा रहे हैं या हम खुद कहीं फंस रहे हैं? मैं समझा नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? विधि। रोशन जी, मैं विधि की बात कर रही हूँ। अब सोचिए तो सही, जब से विधि को हॉस्पिटल से घर पर लेके गए, तब से ना विधि, ना मुन्ना और ना वो जोशी, कोई भी खुलकर सामने नहीं आया अभी तक। बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कुछ ना कुछ तो है रोशन जी, कुछ तो चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है। इतने बड़े हादसे के बाद भी विधि चुप बैठी है, और ना ही मुन्ना और जोशी भी खुलकर सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, सच में विधि की याददाश्त चली गई है, या फिर वो लोग भी हमारी तरह कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके की तलाश में बैठे हैं? आपको क्या लगता है कि अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई होती, वो चुप बैठती? नहीं रोशन जी, पता नहीं क्यों, पर मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो लोग इतने शांति से बैठे हैं। चलो मान लिया कोई और न सही, पर जोशी तो जरूर आदमकता है। आया था, लेकिन हमारे खौफ के डर से वो कहीं छिपकर बैठा होगा। वैसे भी ना मल्लिका जी, ये जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं ना, काटते नहीं, सिर्फ भौंकते रहते हैं, और जोशी उनमें से एक है। नहीं रोशन जी, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि वो जो विधि है, याददाश्त खोने का नाटक कर रही है, यही ना?
शायद। तो ठीक है ना, सच्चाई का पता लगा लेंगे। पता तो लगाना पड़ेगा रोशन जी, क्योंकि विधि की याददाश्त खो गई है सोचकर हम शांति से बैठ गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो शांति है वो तूफान आने से पहले की शांति हो। कोई खास बात करनी है? हाँ। तू क्या समोसा लाया मेरे लिए? पिज्जा लाए हो, पिज्जा खाएगी? विधि कैसी है? अच्छी। अरे टेंशन मत लीजिए आप, पता लगा लूंगा मैं। कैसे? क्या है ना मलिका जी, जो मौत का खौफ होता है ना, जब मौत इंसान अपने सामने देखता है तो वो नाटक नहीं कर सकता, सच्चाई बस ऐसे यूं बाहर आ जाती है। मतलब ये मलिका जी कि देखिए, उस विधि को ना तो आपका खौफ है ना मेरा खौफ है। अगर खौफ किसी का है तो उस आदमी का नाम है रोमियो। करेक्ट। और अगर इस रोमियो को देखकर उसकी आंखों में खौफ उतर आता है तो इसका मतलब साफ है कि वो हमारे साथ नाटक कर रही है। और अगर वो हमारे साथ नाटक कर रही है तो वो जरूर कोई ना कोई साजिश रचेगी। नहीं रोशन जी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मुझे बस जल्द से जल्द सिर्फ इतना जानना है कि विधि की याददाश्त सच में चली गई है या नहीं। आपको जो भी करना है बहुत जल्द कीजिए। आपको रोमियो को बुलाना है। एक मिनट। क्या? रोशन जी, आप रोमियो को बुलाने की बात कर रहे हैं? बस्ती वाले सारे जानते हैं रोमियो को। कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई तो? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं थी मालिका जी। अगर ये बस्ती वाले कोई चालाकी करेंगे ना तो इस बार हम भी कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, फिर मैं आज ही रोमियो से बात करती हूँ। अब रोमियो ही बताएगा कि विधि की याददाश्त सच में चली गई है या फिर वो हमारे साथ कोई खेल खेल रही है। ए संतू। क्या जोशी, ये तू? देख। अरे अभी ये लोग गए, तो थोड़ी देर पहले आता तो सबको मिलता, डिसोजा से, आंटी से, सुमन से। भाई मुझे किसी से नहीं मिलना था। मैं ना तेरे घर के बाहर ऐसे छुप के खड़ा था कि वो लोग बाहर जाए और मैं अंदर आऊं। क्या सब ठीक है ना? अरे सब ठीक है, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। तेरे से अकेले में बात करनी है, इसके लिए आओ। डोबी बैठ। कोई खास बात करनी है? हाँ। तू क्या समोसा लाया मेरे लिए? पिज्जा लाए हो, पिज्जा खाएगी? विधि कैसी है? अच्छी। देख, अभी मैं तुझे जो दिखाने जा रहा हूँ उसे तू ध्यान से देख। हैं? देख, ये रोशन नंदा है? इसके बारे में मैंने तुझे काफी बार बताया है, लेकिन फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन ले। ये रोशन नंदा है। इसका चेहरा अपने दिल और दिमाग में छाप ले। ये फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा डायरेक्टर है, यानी कि ये फिल्में बनाता है। अब मुझे यकीन हुआ क्या तू सच में प्रेम को जानता है। पता है, मुझे तो लग रहा था तू अब तो ऐसा फेंक रहा है। कितना क्यूट है, ऐसा लगता है इसका ऐसे नाक ऐसे मरोड़ू। जोशी क्या बच्चे है, तूने तो मेरा दिन बना दिया आज। इसका नंबर वंबर नहीं मिलेगा कहीं से? सुनना, मैं इसको जब मिलूंगी तो ऐसे उसको टच तो कर सकती हूँ, इतना इतना